आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, ये कार्यक्रम समर्पित है देश भर में ऐसी महिलाओं के निर्माण में जो विश्वास योग्य, दूसरों का उत्थान करने वाली और आशा से भरी हों। हम आशा करते हैं कि आप अपने प्याले को यीशु के प्रेम से भरने और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करने के लिए प्रेरित हुए हैं। मैं हूँ ग्रेस और आज की आपकी मेजबान। एक बात आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप कभी उस व्यक्ति की तरह महसूस करती हैं जिसने प्रार्थना की, प्रभु मुझे धैर्य दो और अभी दे दो प्लीज। हम में से कई लोगों ने 2 साल से लॉकडाउन के दौरान खुद को फंसा हुआ महसूस किया। हम सभी ने दिन ब दिन, घंटे दर घंटे और महीने दर महीने विशेष परिस्थितियों का सामना किया। मुझे यकीन है कि हम में से अधिकांश के मन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि मैं अब और नहीं सह सकती, इट्स इनफ। खैर, आज हम धैर्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और ये कैसे हमारे जीवन और हमारे आसपास के लोगों के जीवन को बेहतरी के लिए बदल सकता है। यदि हम ईमानदार हैं तो हम में से अधिकांश ये स्वीकार करेंगे कि हमारे सबसे कम पसंदीदा शब्दों में से एक है धैर्य। आपने कॉमेडियन याकूब स्मिर्नॉफ के बारे में तो सुना ही होगा। जब वो पहली बार रूस से संयुक्त राज्य अमेरिका आए तो वे अमेरिकी किराना स्टोर में उपलब्ध अविश्वसनीय किस्म के तत्काल उत्पादकों के लिए तैयार नहीं थे। अपनी पहली खरीदारी में उन्होंने दूध का पाउडर देखा। आपको बस इतना करना था कि पानी में डालें और आपको दूध मिलेगा। फिर उसने संतरे के रस का चूर्ण देखा। फिर से आपको केवल पानी मिलाना था और आप स्वयं संतरे के रस का आनंद लेंगे। क्या देश है, उसने मन ही मन में सोचा, घर जैसा कुछ भी नहीं। हम तेजी से भागती दुनिया में रहते हैं। हम तेज कार चलाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, हम फास्ट लेन में रहते हैं। हम इसे अभी चाहते हैं। हम में से कुछ लोग इसे अभी प्राप्त करने की अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उस चरम सीमाओं पर भी पहुंच जाएंगे जहां तक हम चाहते हैं कि हमें ये कल ही मिल गया होता तो अच्छा था। हमें इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। हमारी मैं पहले संस्कृति में हम अक्सर जो चाहते हैं, जब हम चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो बर्गर किंग कह रहा हो हैव इट योर वे या नाइके का नारा जस्ट डू इट, यहाँ तक कि दुनिया के पास केवल एक ही संदेश है, रुको मत। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हमारी संस्कृति में धैर्य का संदेश मिलना लगभग असंभव है। लेकिन हम में से उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह में अपना विश्वास रखा है, धैर्य हमारे भीतर कार्य करने वाले परमेश्वर की आत्मा का फल है। धैर्य पर ये सुंदर उदाहरण सुने। सूर्योदय की प्रतीक्षा करें, एक और दिन होगा। मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करें, ठहरना सीखें। ज्ञान की प्रतीक्षा करें, ये अनुभव के साथ आएगा। विकास की प्रतीक्षा करें, ये समय की परिपूर्णता में आएगा। रुको और संतुष्ट रहो, ये आंतरिक शांति का रहस्य है। दोस्तों, ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि कार्य करने का समय होता है, लेकिन प्रतीक्षा करने का भी समय होता है। किसी ने धैर्य की परिभाषा इस प्रकार से दी, आपके फ्यूज के उड़ने के बाद भी आपके प्रकाश को चमकने देने की क्षमता। मुझे लगता है कि ये सही परिभाषा है। मैं समझ सकती हूँ कि कभी कभी मैं इतनी अधीर हो जाती हूँ। मुझे और अधिक धैर्यवान होने के लिए निश्चित रूप से मदद और याद दिलाने की आवश्यकता होती है, परमेश्वर के साथ, दूसरों के साथ और यहाँ तक कि स्वयं के साथ भी। हाँ, धैर्य एक ऐसा गुण है दोस्तों जो हम में से कई लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। ये एक ऐसा गुण है जिसकी हम दूसरों में प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन खुद पर लागू करना बहुत कठिन होता है। धैर्य कठिन है क्योंकि हमारा अभिमान, स्वार्थ और क्रोध हमारे और धैर्य के बीच खड़ा हो जाता है। हम में से कई लोगों को ये स्वीकार करना होगा कि हमें धैर्य रखना मुश्किल लगता है। हालांकि मुझे पता है कि धैर्य से लाभ होता है। ऐसा लगता है कि मेरा सारा जीवन प्रतीक्षा में बीता जा रहा है, लेकिन महिलाओं के रूप में हम लगातार इंतजार कर रहे हैं।
अपने उद्देश्य की खोज के लिए प्रतीक्षा करना, प्रार्थना के उत्तर की प्रतीक्षा करना, एक पति को खोजने के लिए प्रतीक्षा करना, उपचार की प्रतीक्षा करना, एक निश्चित चीज के होने की प्रतीक्षा करना, एक चीज के शुरू होने की प्रतीक्षा करना और दूसरे चीज के समाप्त होने की प्रतीक्षा करना, अधिक समय या अधिक धन की प्रतीक्षा में, हमारे वैवाहिक जीवन के बेहतर होने की प्रतीक्षा या हमारे जीवन साथी के बदलने का इंतजार करना, बच्चों के बड़े होने का इंतजार करना, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर की प्रतीक्षा में। प्रतीक्षा करना दर्दनाक और बहुत ही कठिन हो सकता है, खासकर जब वैवाहिक जीवन में बदलाव की हमारी आवश्यकता की बात आती है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं दोस्तों कि इंतजार करना अच्छा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हमारे अंदर धैर्य पैदा करता है। मैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानती हूँ जो परिवार और प्रियजनों के लिए अधिक धैर्य रखते हैं, जबकि अन्य लोगों को अजनबियों के आसपास धैर्य रखना वास्तव में आसान लगता है। कुछ के लिए बाधा जितनी छोटी होगी, धैर्य उतना ही कम होगा, और दूसरों के लिए विपरीत सच है। हम सभी ने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी स्थितियों का सामना किया है जिसके लिए केवल 50 ग्राम धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे भी जुटाना एक बहुत ही बड़ा काम होता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए किराने की दुकान पर लंबी लाइन ले लें जब आप अपने किराने का सामान लेकर घर जाना चाहते हैं, या होल्ड टाइम जब आप किसी कस्टमर केयर प्रतिनिधि से बात करना चाहते हैं। और हाँ, इसे कैसे भूल सकते हैं, ये सबसे बुरा है मेरे लिए वो 5 मिनट जब मुझे देर हो रही होती है और कैब की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ओह, मुझे कंप्यूटर या लैपटॉप के रीबूट होने की प्रतीक्षा करने से भी सख्त नफरत है। और निश्चित रूप से अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो पूछे मत। और हो सकता है कि आपको परीक्षण के परिणामों के साथ कॉल करने के लिए अपने डॉक्टर का इंतजार करना पड़ रहा हो, या आप इंतजार कर रहे हो कि आपको वो पदोन्नति मिली है या नहीं। जैसा कि भजन संहिता 27:14 कहता है, आपको और मुझे हमें धैर्य रखने की कोशिश करने की जरूरत है प्रभु की बाट जोहने के लिए, लेकिन ये निश्चित रूप से आसान नहीं है। हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी स्थितियां हों जिन्हें अभी तक सुलझाया नहीं गया हो, सपने अधर में लटके हुए हों, या यहाँ तक कि आपके जीवन में कुछ लोग हैं जिनके साथ आप धैर्य रखने के लिए संघर्ष कर रहे हों, और आपको वास्तव में परमेश्वर की आवश्यकता है ताकि इस सबके बीच में आपको अतिरिक्त धैर्य दिया जाए। बाइबल कहती है कि धीरज रखना जरूरी है। परमेश्वर हमारे साथ धैर्यवान है और इसलिए हमें अपने साथी मनुष्यों के साथ धैर्य रखने की जरूरत है। और ये हमेशा आसान नहीं होता है ना? जिन लोगों के साथ हमें संबंध रखने हैं उनमें से बहुत से साथ भी रहते हैं हठी, निराशाजनक, स्वार्थी, असंगत, और जिनको खुश नहीं किया जा सकता किसी भी हाल में। वे गलत समय पर गलत बातें कहते और करते हैं। कभी कभी वे हमें बहुत ही परेशान कर देते हैं। और क्या आप जानते हैं, हम कभी कभी ऐसे ही हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये समझने की जरूरत है कि धैर्य समझ से आता है। जब हम समझने में जल्दीबाजी करते हैं तो हम दूसरों के साथ कठोर व्यवहार करेंगे। हर किसी को परेशानी होती है, भुगतान करने के लिए बिल, बीमार बच्चे, मुश्किल जीवन साथी, प्रभावित करने के लिए बॉस, और सहन करने के लिए शारीरिक बीमारियां। लेकिन आइए कोशिश करें और याद रखें कि परमेश्वर हमारे साथ धैर्य रखते हैं, और इसलिए हमें एक दूसरे को छूट देने की जरूरत है। बाइबल में उन लोगों के बारे में पढ़ना आसान है जिन्हें परमेश्वर ने अद्भुत तरीकों से इस्तेमाल किया, और फिर भी ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारी भी उसी तरह मदद कर सकता है। धैर्य और धीरज दोस्तों वो विषय है जिसे हम पूरे पवित्र शास्त्र में देखते हैं। याद रखें कि इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा तब कोई छोटे नहीं थे जब उन्हें आखिरकार वो बच्चा मिला जिसकी परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी। एक शक्तिशाली अगुआ बनने से पहले जोसेफ ने गलत आरोपों के कारण वर्षों जेल में बिताए। परमेश्वर ने उसे जो सपने दिए थे उन्हें आखिरकार पूरा किया। मूसा ने अपने लोगों को मिस्र से बाहर ले जाने के लिए परमेश्वर द्वारा बुलाए जाने से पहले एक बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत किया।
इससे पहले कि परमेश्वर उन्हें वादा किए गए देश में ले गए, इजरायलियों को 40 साल रेगिस्तान में बिताने पड़े। यहाँ तक कि यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवकाई तब तक शुरू नहीं की जब तक कि वो 30 वर्ष के नहीं हो गए। तो जो सबसे अधिक धैर्य हमें सिखाता है वो ये है कि परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहे हैं। उसने अभी भी समाप्त नहीं किया है। वो हमारी दुनिया में काम कर रहे हैं और वो हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। कभी कभी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें हमारे मुद्दों के बीच में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। कभी कभी ये देखना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। हमने इंतजार किया है और इंतजार किया है और आशा और प्रार्थना की है और चीजें अभी भी जैसी की तैसी ही हैं। नया काम नहीं आया, हमारे प्रियजन ठीक नहीं हो रहे हैं, स्थिति अभी भी वही है। लेकिन धैर्य हमें सिखाता है दोस्तों कि परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है और कभी कभी सीखना जितना कठिन होता है वही सबसे महत्वपूर्ण सबक होता है। लेकिन ये कठिन है। 19वीं सदी के महान न्यू इंग्लैंड उपदेशक फिलिप्स ब्रुक्स के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है जो एक दिन असामान्य रूप से निराश और उत्तेजित हो गए थे। ये वही व्यक्ति हैं जिसने ओ लिटिल टाउन ऑफ बेथलेहम लिखा था और वो एक बहुत ही नियंत्रित, शांत व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। लेकिन इस विशेष दिन पर वो चिढ़ गए थे और जब एक करीबी दोस्त ने इसके बारे में पूछा तो ब्रुक्स ने कहा, ठीक है, अगर आपको वास्तव में जानना है कि मैं क्यों चिढ़ रहा हूँ तो ये इसलिए है क्योंकि मैं जल्दी में हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि परमेश्वर नहीं है। नए नियम में पतरस हमें बताता है कि 1000 वर्ष परमेश्वर के लिए एक दिन के समान है। लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि परमेश्वर कार्य करे और अभी कर दे। बांस के पेड़ के बारे में चीनियों की एक प्रसिद्ध मान्यता है। धैर्य के बारे में एक सुंदर सच्चाई। आइए इसे एक साथ सुनते हैं। चीनी बांस के पेड़ को उगाने के लिए किसी भी पौधे के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: पानी, धूप और उपजाऊ मिट्टी। पहले वर्ष में कोई दृश्यमान संकेत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसका पोषण करना जारी रखते हैं। दूसरे वर्ष में वृद्धि के कोई संकेत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसकी देखभाल करना जारी रखते हैं। तीसरे और चौथे वर्ष में अभी भी कोई संकेत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे पानी देना जारी रखते हैं। हर गुजरते साल के साथ हमारे धैर्य की परीक्षा होती है। इन 4 लंबे वर्षों के दौरान हमें आश्चर्य होता है कि क्या हमारे समर्पण का कभी कोई फल मिलेगा भी या नहीं। लेकिन 5वें वर्ष में एक चमत्कार होता है। 5वें वर्ष में 6 सप्ताह के भीतर चीनी बांस का पेड़ 80 फीट लंबा हो जाता है। ये बिल्कुल एक सपने जैसा लगता है कि उस वृद्धि को प्राप्त करने के लिए वृक्ष किस से गुजरता है। लेकिन असली सवाल हम पूछते हैं कि क्या चीनी बांस का पेड़ वास्तव में 6 सप्ताह के भीतर 80 फीट बढ़ गया है, या शायद ये केवल 4 लंबे वर्षों के लिए निष्क्रिय पड़ा था कि 5वें वर्ष तक ये आश्चर्यजनक वृद्धि हो जाए। या हो सकता है कि पेड़ ने ये सारा समय भूमिगत रूप से विकसित करने में बिताया हो, एक शक्तिशाली जड़ प्रणाली विकसित कर रहा हो जो आने वाले वर्षों के लिए इसके विकास का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। यहाँ उत्तर बहुत ही स्पष्ट है। यदि चीनी बांस के पेड़ ने एक शक्तिशाली अनदेखी नींव विकसित नहीं की तो पेड़ के लिए उस जीवन को बनाए रखना असंभव होगा जो उसने विकसित किया था। अगर किसान हर साल पेड़ों को खोदकर उनकी प्रगति की जांच करना चाहता तो बीजों की वृद्धि पर अंकुश लग जाता। वास्तव में पेड़ का अस्तित्व संभव नहीं होता। ये एक कैटरपिलर के तितली में बदलने के समान अवधारणा है। तितली को उड़ने की शक्ति देने के लिए कोकून आवश्यक है। ऐसा होने के लिए कैटरपिलर को कोकून में ही रहने की जरूरत होती है। तो बांस के पेड़ का धैर्य से क्या लेना देना है, अब आप ये पूछेंगे। वैसे ये कहानी उन लोगों के बारे में है जो धैर्यवान हैं और जमीन में उनकी गहरी जड़ों को विकसित करने के लिए खुद पर काम करते रहते हैं। सालों तक वे खुद को बनाने में समय लगाते हैं, यहाँ तक कि जब कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा होता है तब भी शायद पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। ये कहानी कुछ और ही सामने लाती है और वो है विश्वास। ईश्वर और अपने आप में विश्वास कि हम बढ़ सकते हैं और हम नियत समय में वहां पहुंचेंगे।
जब तक हम खुद को विकसित करना और धैर्य रखना जारी रखेंगे, सब कुछ जल्द ही फलदायी हो जाएगा। प्रेरित पौलुस हमें बताते हैं कि धैर्य आत्मा के फलों में से एक है। दूसरे शब्दों में, धैर्य हमारे भीतर परमेश्वर के कार्य का प्रतिफल है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास धैर्य है। हम वैवाहिक जीवन में कैसे इंतजार करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या हम अच्छे मनोभाव के साथ प्रतीक्षा करते हैं? पौल ये स्पष्ट करता है कि न केवल हमें धैर्य की इच्छा रखनी चाहिए, बल्कि हमें इसका अनुसरण भी करना चाहिए। यदि आप मेरी तरह हैं, तो धैर्य का पीछा करने का विचार खुशी और उत्साह के नारे नहीं लगाता है। लेकिन जब हम धैर्य का पीछा करते ही हैं, तो ये परमेश्वर को प्रसन्न जरूर करता है। इफिसियों 4:1 और 2 में इस प्रकार पौलुस बताते हैं, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। तो दोस्तों, हम धैर्य का पीछा कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, प्रार्थना। एक तरीका ये है कि इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना की जाए। प्रार्थना में हमें अधिक धैर्यवान बनाने का एक अद्भुत तरीका है। अगर ईमानदारी से बात करें, तो जब हमारे धैर्य की परीक्षा हो रही होती है, तो प्रार्थना करना उस आखिरी उपाय की तरह लगता है ना? लेकिन जो कुछ भी हमारे अधीर होने का कारण बन रहा है, उसके बारे में हम प्रार्थना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने पति के लिए प्रार्थना कर सकती हैं, जो हमेशा देर से घर वापस लौटता है, और परमेश्वर से मांग सकती हैं कि आप उसे समय पर लेकर आएं। हो सकता है कि उसके ऊपर बहुत अधिक काम का बोझ हो, या हो सकता है कि वो एक दिन में बहुत अधिक काम निपटाने की कोशिश कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि वो परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा हो। आप प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर से स्थिति को समझने में मदद करने के लिए, और अपने पति को बेहतर संगठित होने में सक्षम बनाने के लिए, या समय की बेहतर समझ, यहाँ तक कि प्राथमिकता तय करने में मदद के लिए भी। जो भी हो, याद रखें कि प्रत्येक प्रार्थना, भले ही वो उसी पुरानी चीज के बारे में प्रतीत हो, उसमें हर बार जब आप प्रार्थना करते हैं, तो उसमें नया जीवन होता है। प्रार्थना चीजों को चलाती है, यहाँ तक कि आपके पति या पत्नी को भी। हालांकि इसका तुरंत पता लगा पाना मुश्किल लग सकता है। दोस्तों, मैंने धैर्य विकसित करने के सर्वोत्तम तरीकों में ये पाया है कि अपने प्रतीक्षा समय को प्रभु की प्रतीक्षा के रूप में देखें। इसलिए अपने पति के बदलने की प्रतीक्षा करने के बजाय मैं प्रभु की प्रतीक्षा करती हूँ, ताकि वो मेरे पति और मेरे जीवन में परिवर्तन लेकर आए। ऐसा मन बना लेना मेरे जीवन साथी के प्रति धैर्य रखना बहुत आसान बना देता है। प्रभु की प्रतीक्षा करने से मुझे ये आभास होता है कि कुछ हो रहा है, मैं इसे इस समय नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन मैं ये देखने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर सकती हूँ कि परमेश्वर क्या करने जा रहा है। अपने खुद के वैवाहिक जीवन के माध्यम से मैंने पाया है कि धैर्य का मतलब है कि कभी कभी मुझे अपनी जीभ पर लगाम लगानी पड़ती है जब मुझे कुछ नकारात्मक कहने का मन कर रहा होता है। इसका अर्थ है चुप रहना और प्रार्थना करना सीखना, जब मैं चिल्लाना और भड़ास निकालना चाहती हूँ। कई सालों तक मैंने सोचा कि मेरे पति को मेरे हर विचार को बताना, मैं सोच रही थी ये एक रचनात्मक संचार था, लेकिन इसके बजाय ये विनाशकारी था, क्योंकि मेरे पति ये सब सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसने वास्तव में हमें और अलग कर दिया था। जब मैंने बात करने के बजाय ज्यादा प्रार्थना करना सीखा, तो चीजें बेहतर होने लगी। अब जानते हैं, धैर्य का अर्थ ये सीखना भी है कि हार न माने जब ऐसा लगे कि आपका जीवन साथी कभी भी बदलने वाला नहीं है, या जब ऐसा लगता है कि जो चीजें आपको परेशान करती हैं वे कभी भी ठीक होने वाली नहीं हैं। मेरे वैवाहिक जीवन में मेरे पति का गुस्सा हमेशा मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या रहा है। मैं शादी से पहले भी काफी दुखी थी और तकलीफ से गुजर कर आई थी, और उसके गुस्से ने मुझे और भी अधिक चोट पहुंचाई, और मैं उससे खिंची खिंची सी रहने लगी, क्योंकि क्रोध को तोड़ना एक मुश्किल आदत है, खासकर जब किसी व्यक्ति ने लंबे समय तक इसका आनंद लिया हो। तो समय बीतने के साथ साथ चीजें बदतर होती चली गईं।
लेकिन जैसा कि मैंने कम प्रतिक्रिया करना और प्रत्येक गुस्से को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना सीखा, और जैसा कि मैंने उनके जीवन के हर पहलू के बारे में उनके लिए अधिक प्रार्थना करना सीखा, मैंने देखा कि परमेश्वर मेरे पति में बदलाव करते हैं जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसका क्रोध धीरे धीरे करके कम होता गया। दोस्तों, जब हम महिलाओं को अपने जीवन साथी में एक असंभव जिद और चिड़चिड़े स्वभाव का सामना करना पड़ता है तो परमेश्वर की ओर मुड़ें और असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर के रूप में उनकी प्रशंसा करें। अगर एक चीज है जिस पर मैं विश्वास करती हूँ और हर दिन अभ्यास करती हूँ तो वो आभारी होना है। कृतज्ञता का हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ता है, सच मानिए। ये धैर्यता दिखाने की हमारी क्षमता पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। धैर्यता का अर्थ है सकारात्मकता को व्यक्त करना, जबकि आप में सब कुछ नकारात्मक को इंगित करना चाहता है। ये कुछ परेशान करने वाली चीजों को नजरअंदाज करने का फैसला करना है। इसके बजाय आने वाले अनंत भविष्य के बारे में आप सोचें। मुझे लगता है कि सभी के लिए धैर्य का पीछा करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि ये परमेश्वर के गुणों में से एक है। जब हम सब्र रखते हैं तो हम उसके जैसे होते हैं। प्रेरित याकूब पहला उसके 2 और 4 में लिखते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। अगर ये सच है तो जब भी हमारा जीवन साथी देर से आता है या हमें किसी तरह से परेशान करता है तो हम आभारी हो सकते हैं, क्योंकि वो हमें परिपूर्ण करने में मदद कर रहा है। हमारे जीवन साथी के साथ धैर्य का अभ्यास करने के माध्यम से हमारा साथी हमें मसीह की तरह बनने में मदद कर रहा है। इसलिए हर बार जब आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आपको खुद को धैर्य का पीछा करना पड़ता है, तो ये सोचने की कोशिश करें कि आप कितने पूर्ण और ईश्वरीय बन रहे हैं। ये वास्तव में मदद करता है। हाँ, दैनिक जीवन के लिए धैर्य आवश्यक है और ये एक सुखी जीवन की कुंजी हो सकता है। लगभग हर जगह पर हमारे पास इसका अभ्यास करने का अवसर है। वास्तव में आप जानते हैं कि शोध से पता चलता है कि धैर्यवान लोग अधिक सहयोगी, अधिक सहानुभूतिपूर्ण और अधिक क्षमाशील होते हैं। वे कम अकेले होते हैं, शायद इसलिए कि वे दोस्ती बनाना और निभाना जानते हैं। धैर्य का कौशल न केवल जीवन में महत्वपूर्ण है, बल्कि अपने दोस्तों, साथी, कर्मचारियों, परिवार और अन्य महत्वपूर्ण लोगों के साथ मजबूत व्यक्तिगत संबंध बनाने में भी है। दोस्तों, उनके प्रति धैर्य का इंतजार करना दर्शाता है कि आप उनके प्रति कितने केयरिंग और सपोर्टिव हैं। धैर्य से पता चलता है कि मसीह अपनी खुद के बजाय परमेश्वर की योजना और समय सारणी का पालन कर रहे हैं और उन्होंने अपने विचारों को त्याग दिया है कि दुनिया को कैसे काम करना चाहिए। बेशक हम इस तरह अपनी ताकत से नहीं जी सकते हैं। हमें यीशु में विश्वास और आत्मा की शक्ति की आवश्यकता है। ईश्वर न केवल आपको धैर्य के लिए बुलाता है, बल्कि वो आपकी कमजोरी में भी आपकी मदद करता है और आपके लिए प्रार्थना करता है। हम अपने आप में धैर्य उत्पन्न नहीं कर सकते, आप कितना भी ट्राई कर लीजिए। धीरज आत्मा का फल है, हमारे शरीर का नहीं। इसलिए हमें इसे अपने जीवन में विकसित करने के लिए आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। दैनिक रूप से हम सैकड़ों लोगों के साथ बातचीत करते रहते हैं, चाहे परिवार हो, दोस्त हो, पूर्ण अजनबी हो, वे सभी हमारे जीवन को बनाते हैं। और फिर भी हम अक्सर जल्दी से एक बातचीत के विषय से आगे बढ़ते हैं ताकि अगले पर जा सकें। ये याद रखना अच्छा है दोस्तों कि बातचीत के दूसरे छोर पर एक व्यक्ति है, कोई है जिसे आपकी ज़रूरत है। उन्हें उस बहुमूल्यता की आवश्यकता है जो आप इस दुनिया में लाते हैं। आप उन्हें मुस्कुराहट दे सकते हैं या उन्हें हिम्मत दे सकते हैं, चाहे आप कुछ बेच रहे हो या कुछ बेचा जा रहा हो, बता रहे हो या बताया जा रहा हो, पढ़ा रहे हो या पढ़ाया जा रहा हो, देखभाल कर रहे हो या देखभाल की जा रही हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। आपके पास उस व्यक्ति को उसी क्षण अपने सामने पेश करने के लिए एक उपहार है। इससे पहले कि हम एक गीत के साथ समाप्त करें, आइए इस प्रार्थना को एक साथ करें।
प्रिय पिता, मुझे बड़े और छोटे को संभालने के लिए अपना धैर्य दीजिए। मुझे धीमा कर दीजिए। मुझे शांत रहना सिखाइए। मैं थकी हुई और बोझिल होकर अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ प्रभु जी। मुझे आराम देने के लिए और मुझे अपने दम पर जीवन नहीं बिताने के लिए धन्यवाद। मेरी बेचैनी को शांत कर दीजिए प्रभु जी। मेरी हताशा को दूर करिए। मेरी दृढ़ता को बढ़ाइए, ये जानने के लिए कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। धन्यवाद प्रभु जी। मुझे अपने समय के अनुसार प्रतीक्षा करने का धैर्य देने के लिए धन्यवाद। मुझे याद दिलाइए प्रभु जी कि कौन सही है और कौन गलत से ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते हैं। मुझे बताएं प्रभु जी कि जब मैं अपने अभिमान पर लगाम नहीं लगा पा रही हूँ तो मुझे पीछे हटना चाहिए। मेरी निराशा को अपने धैर्य से ढक दीजिए प्रभु जी। चीज़ों को परिप्रेक्ष्य में रखने और मुझे वो दिखाने के लिए धन्यवाद प्रभु जी जो वास्तव में मायने नहीं रखता। मेरे तेज़ विचारों और खुद से बनाए कई सीमाओं को रोकें प्रभु जी। मुझे ये दिखाने के लिए धन्यवाद कि आपको सबसे पहले रखना मेरे लिए सबसे अच्छा है। इस प्रार्थना और विनती को मैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ। इसे सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। तो दोस्तों, सच में हमें बहुत खुशी है कि आप आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सके और हमें विश्वास है कि आपको आज के कार्यक्रम के द्वारा बहुत सी आशीषें प्राप्त हुई हैं। तो अगले हफ्ते हम इसी समय आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। या खुदा खौफ तेरा पाक है सदा के लिए। या खुदा खौफ तेरा पाक है सदा के लिए। रोशनी दे मेरे दिल को तेरा विशाल खुदा। रोशनी दे मेरे दिल को तेरा विशाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा। बचाना मुझको गुनाह से तू पाक रखना सदा। बचाना मुझको गुनाह से तू पाक रखना सदा। बचाना मुझको गुनाह से तू पाक रखना सदा। मेरे दिल को मेरी बातें मेरे ख्याल खुदा। मेरे दिल को मेरी बातें मेरे ख्याल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा। और ज़मीं पे तेरे हाथों का है कमाल खुदा। आसमां पे नजर आए तेरा जलाल खुदा। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।